मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी दलों के बीच जनता के समर्थन को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच राम मंदिर के चुनावी होर्डिंग पर रात छिड़ गई है। फिलहाल राम मंदिर मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। जहां चुनाव में बीजेपी के इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो वही मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर की चुनावी होर्डिंग पर रार, चुनावी घमासान के बीच राम मंदिर मुद्दा बटोर रहा सुर्खियां। बीजेपी की मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश, मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच छिड़ा वाकयुद्ध। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी घमासान के बीच राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। असल में बीजेपी अब इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इंदौर, भोपाल समेत अन्य शहरों में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़े नेताओं के पोस्टर लगाए हैं। अब कांग्रेस इसकी शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंच गई है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होल्डिंग लगाए जा रही है, वो निकल जाए। महाकाल के चित्र लगे हैं, उन्हें निकालो। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस होर्डिंग्स के मुद्दे को लेकर चुनावी दंगल में कूद गई है, जबकि कांग्रेस के इस रवैये को लेकर भाजपा पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के इस कदम को आड़े हाथे लेते हुए कहा, कांग्रेस शुरू से अंत तक राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। शर्मा यही नहीं रुके, कहा कि कांग्रेस को केवल बाबर दिखाई देता है। कांग्रेस ये विरोध सोनिया गांधी के इशारे पर कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को सुझाव देते हुए कहा कि कांग्रेस को भी राम मंदिर के होर्डिंग्स प्रदेश में जगह जगह पर लगाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये काम नहीं करेगी। कांग्रेस केवल रामलला का अपमान करेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। उस दिन भारत दुनिया के सामने एक नया इतिहास रचेगा। शर्मा ने बताया कि जब चुनाव सामने आता है, कांग्रेस के लोग चुनावी भक्त बन जाते हैं। शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने होर्डिंग्स को लेकर जो आयोग में शिकायत की है, उससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस प्रदेश की समस्त जनता का अपमान किया है। कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटा ढार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। कांग्रेस को पीड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत के 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी
मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। ये इनकी भाषा, इनकी बाबर भक्ति है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इतिहास बनेगा। इससे कांग्रेस को पीड़ा है, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अंदर गारंटी है तो केवल और केवल तुष्टीकरण की गारंटी है, फूट डाल करके राज करने की गारंटी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी है। तो एक परिवार के प्रति जिनके पेट में हमेशा हिंदुत्व को लेकर, जिनके पेट में हमेशा राम को लेकर, जिनके पेट में हमेशा सनातन को लेकर के दर्द होता आया है, उस परिवार के प्रति सोनिया भक्ति दिखाने का काम जो मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह और श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ उनके जो सिपह सालार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, तो मोदी जी ने एक स्नेहिल पत्र, चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्नेहिल पत्र को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल 64,523 बूथों पर जो 41 लाख कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड और बाकी हमारे कार्यकर्ता जो करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामान्य सदस्य से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर के सभी हमारे वरिष्ठ नेता कल उस पत्र को, प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनकर के घर घर में प्रधानमंत्री जी के उस स्नेहिल पत्र को, जनता के नाम जो लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसे ले जा करके जनता के बीच घर घर में उन्हें देने का काम और अनुरोध करने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कांग्रेस भगवान राम को राजनीति से जोड़ने पर बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए कामना कर रही है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे। सुरजेवाला ने वीडी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि शर्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शर्मा को भगवान राम के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। अगर शर्मा ऐसा करते हैं तो निश्चित ही भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। और कहा कि राम भक्त आस्था त्याग का विषय है। श्री राम की कोई पार्टी नहीं है तो दलगत राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं। भगवान राम के दरबार में जाएंगे तो उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दें, मैं यही उनके चरणों में कामना करूंगा। आदरणीय मित्र, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। तो राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, लेकिन आज जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे की एंट्री हुई, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी, राम मंदिर का मुद्दा और जोर पकड़ेगा। वहीं राजनीति की जानकारों की माने तो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाकर सेल्फ गोल करने का काम किया है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी भुनाने में भला कितनी सफल होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।